हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज उसी के कंटिन्यूएशन में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के नंबर्स को लेकर हम उनके स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज सबसे पहले हम एक 3 डिजिट का नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना होगा। तो वी टेक अ रैंडम नंबर लाइक 123। 123 का स्क्वायर रूट मेरे को निकालना है। इसके लिए पहले इसके हमको पेयर्स बनाने होंगे। तो इस नंबर का भी जो कंप्लीट मैग्नीट्यूड है वो इसके इंटीग्रल पार्ट्स में है। दैट मींस डेसिमल के बाद जो नॉन इंटीग्रल पार्ट होता है वो इसमें जीरोस है। तो इंटीग्रल पार्ट के जो पेयर बनाए जाते हैं वो लेफ्ट डिजिट से बनाए जाते हैं, जो भी उसकी लार्जेस्ट डिजिट होती है एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पर। तो यहां से अगर मैं 1 का पेयर बनाऊं तो वो 0 के साथ बनेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट्स अवेलेबल थी। 2 का पेयर 3 के साथ बन सकता है। इसके बाद नॉन इंटीग्रल पार्ट इसका अगर हम बनाए तो पॉइंट लगा के हम कितने भी जीरो इसमें बढ़ा सकते हैं, नंबर के मैग्नीट्यूड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसका डेसिमल के बाद एक 00 का पेयर और बना दिया। 00 का एक पेयर हम और ले लेंगे, ये ऑप्शनल है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए बेसिक पैटर्न वही होगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जिसका स्क्वायर इस फर्स्ट ग्रुप ऑफ डिजिट्स के से ग्रेटर ना हो, आइदर इसके इक्वल हो या इसके जस्ट बैकवर्ड हो। तो 1 हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पेयर है। मेरे पास एक नंबर 1 ही है जिसका स्क्वायर इसके एग्जैक्टली इक्वल है। 1 से ग्रेटर अगर मैं 2 लूंगा तो उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इस पेयर से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो वी टेक 1 इज हेयर एंड 1 इज हेयर। तो 1 1s आर 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आया 0। अब सेकंड स्टेप में हम नेक्स्ट पेयर को यहां पर कॉपी करेंगे। नेक्स्ट पेयर मेरे पास है 2 3 23। इसको यहां पर कॉपी किया तो मेरे पास यहां नंबर बना 023। दैट मीन्स ये नंबर 23 है। ऊपर जो हमारे पास नंबर लिखा है इसका डबल होकर यहां आ जाएगा 1 का डबल 2। आगे एक फिल इन द ब्लैंक होगा। फिल इन द ब्लैंक में हमको एक डिजिट इस तरीके से फिल करनी है कि वो डिजिट फिल करने के बाद जो नंबर बने उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी डिजिट से हम करेंगे और वो इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब यदि यहां मैं 1 पुट करता हूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 2 1 21, और इस 21 की मल्टीप्लाई मेरे को 1 के साथ ही करनी होगी, और 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 21, जो कि 23 से लेसर ही है, वैलिड है ये। लेकिन मैं अभी चेक करना चाहूंगा कि यहां अगर मैं 2 फिल करता हूं तब क्या होगा, क्या वो नंबर भी वैलिड होगा, क्योंकि मुझे हाईएस्ट क्लोजर नंबर पर जाना होगा जो भी इससे या तो इसके इक्वल हो या इसके जस्ट लेसर हो। तो अगर मैं 2 पुट करता हूं यहां पर तो नंबर बनेगा मेरे पास 22, और 22 की मल्टीप्लाई मुझे 2 के साथ ही करनी होगी, क्योंकि मैंने यहां पर डिजिट 2 पुट करके देखी है। तो 22 2 आवर्स 44, जो कि इस 23 से ग्रेटर हो रहा है। दैट मीन्स ये डिजिट 2 यहां पर फिल नहीं होगी। ये फिल करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो इस पेयर से ग्रेटर है। दैट मीन्स डिजिट 2 इस प्लेस के लिए वैलिड नहीं होगी। तो डेफिनेटली हम यहाँ 1 के साथ जाएंगे। वी टेक 1 इज हेयर। तो 21 1s आर 21, यहां नोट कर लेंगे। फिर से वही स्टेप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, वी गेट 2। वही पुराने स्टेप्स को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। नेक्स्ट पेयर को हम कॉपी करेंगे, और नेक्स्ट पेयर मेरे पास है 00। इस 00 को यहां पर लाने के लिए इस डेसिमल से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो डेसिमल परमिशन देगा तब जब ये डेसिमल ऊपर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पेयर ऑफ डिजिट को मैं यहां पर कॉपी कर सकता हूं। मेरे पास नंबर बना 200। यहां पर मेरे पास नंबर है 11। 11 का डबल यहां आ जाएगा। 11 का डबल होता है 22, और आगे फिर से वही फिल इन द ब्लैंक।
इस फिल इन द ब्लैंक में एक डिजिट मुझको फिर से फिल करनी होगी। यदि यहां मैं 1 फिल करता हूं तो नंबर बनेगा मेरे पास 221, और इस 221 की मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मिलेगा मेरे को वंस अगेन 221 जो कि इस 200 से ग्रेटर है। दैट मीन्स 1 इज नॉट वैलिड ऑन दैट प्लेस। 1 को मैं यहां फिल नहीं कर सकता, तो इससे भी लेसर नंबर चाहिए, तो इससे लेसर डिजिट जो है मेरे पास वो है 0। वी पुट हियर 0, हियर इज आल्सो 0, 0 into 220, 220 की अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 0। फिर से वही स्टेप्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट 00। नेक्स्ट पेयर को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेयर फिर से 00 है, तो मेरे पास यहां नंबर बन गया 20,000। ऊपर 110, ये जो नंबर हम ऊपर का लेंगे ये विदाउट डेसिमल, इसका ट्वाइस यहां पर आता है, तो 110 का डबल हो गया 220, और आगे फिर से फिल इन द ब्लैंक। अब यहां अगर मैं 8 पुट करके देखता हूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 2208, और मुझे इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 8 8 8 64, 8 2 जा 16, 8 2 जा 17, 17,664, जो कि अभी काफी लेसर है इस 20,000 से। मैं और आगे फॉरवर्ड जाकर देख सकता हूं। अगर मैं यहां पर डिजिट फिल करूं 9, तो मेरे पास नंबर बनेगा 2209, और अब मेरे को इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। 9 9 आर 81, 18 1, और ये आ गया 19। नंबर आया मेरे पास 19881, और ये है 20,000। इस नंबर से जस्ट बैकवर्ड यही है, और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं अपने हाईएस्ट डिजिट, क्योंकि यहां पर एक सिंगल डिजिट के लिए प्लेस है, और डिजिट मेरे पास लोएस्ट डिजिट होती है 0 और हाईएस्ट डिजिट होती है 9, तो मैं 9 से अब कोई डिजिट यहां फिल ही नहीं कर सकता। हाईएस्ट डिजिट मेरा 9 है, और 9 को यहां फिल करता हूं तो मुझे ऑब्वियस है ऊपर भी 9 लिखना होगा, और यहां मेरे पास आ जाएगा 19881। डेसिमल के 2 प्लेसेस मेरे पास आ चुके हैं, चॉइस है अगर डेसिमल के 3rd प्लेस पर निकालना है तो यही स्टेप्स हम फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर से वही स्टेप्स फॉलो होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं किसी ऐसे नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट फॉर्म में कभी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। यदि यहां पर नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 144 हो, 196 हो, 225 हो, इस तरह के नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, इस तरह के नंबर्स में तो हमको टर्मिनेटिंग नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जिसका हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो उसके स्क्वायर रूट हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेंगे, इसलिए ये कभी हमको एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए तो इसको यही ले सकते हैं, या इसका एक प्लेस और निकाल लें और उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर लें। तो फिलहाल 123 का स्क्वायर रूट की वैल्यू मुझे मिली है अप्रोक्सीमेट इक्वल 11.09। दिस इज अवर रिजल्ट फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 123। तो अब एक और एग्जांपल्स के साथ इसको और समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने 2 एग्जांपल्स के हेल्प से स्क्वायर रूट निकालने के स्टेप्स को समझा, जिसमें पहला एग्जांपल 2 डिजिट नंबर का था, दूसरा एग्जांपल 3 डिजिट नंबर का था। इसी तरह से यदि हम 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। उसमें 2 डिजिट के 2 पेयर बन जाएंगे और इजीली उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से 5 डिजिट में एक्सट्रीमली लेफ्ट डिजिट का के लेफ्ट में 0 बनाकर उसका पेयर बना देंगे, तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर में 3 पेयर बन जाएंगे, और उसके बाद उन्हीं स्टेप्स को कैरी फॉरवर्ड करते हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। इससे हायर नंबर वाले डिजिट वाले नंबर को स्क्वायर रूट निकालते समय भी हम इसी पैटर्न का ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं
जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी होगा और नॉन इंटीग्रल पार्ट भी हम लेंगे। तो एक एग्जांपल रैंडम नंबर लेके करते हैं। वी टेक अ नंबर 98.4, इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। इसमें इंटीग्रल पार्ट में भी मीनिंगफुल डिजिट है और नॉन इंटीग्रल पार्ट में भी। और इंटीग्रल पार्ट में जो कि 2 डिजिट है, एक प्रॉपर पेयर इनका बन रहा है, लेकिन जो नॉन इंटीग्रल पार्ट है उसमें सिंगल एक ही डिजिट है, तो वहां पर अभी पेयर नहीं बन रहा। तो इसके लास्ट में हम कितने भी जीरो लगा दें, नंबर के मैग्नीट्यूड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो 4 का पेयर बनाने के लिए 4 के राइट साइड में हम 0 लिख देंगे और ये एक प्रॉपर पेयर बन जाएगा। इसी तरह से आगे डबल 0 लगाकर ये पेयर बना लिया और डबल 0 लगाकर एक पेयर और बना लिया। डेसिमल के जितने प्लेसेस तक हमको एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है, उतने ही हम ये जीरोस के पेयर बना सकते हैं। नाउ स्टेप्स वही रहेंगे। वी टेक अ नंबर which square is less than or equal to 98। सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर सर्च करेंगे जिसका स्क्वायर जिस नंबर की इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और वो 98 के इक्वल हो या उससे लेसर हो। तो ऐसा नंबर 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। और यदि मैं 9 से आगे जाता हूं, 10 की तरफ जाता हूं, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, जो कि इस 98 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 10 यहां पर वैलिड नहीं होगा। तो वी टेक 9, वी राइट हियर आल्सो 9, 9 9s आर 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे 817 981, we get remainder as 17। नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेयर को कॉपी करने से पहले हमको डेसिमल से परमिशन लेना होगा। परमिशन लेने के लिए इस डेसिमल को हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने अपर पार्ट में। अब इस पूरे पेयर को हम कॉपी कर लेंगे। वी गेट नंबर 1740। इस डिजिट 9 का डबल यहां पर हम नोट डाउन कर लेंगे। 9 2 hours 18, आगे फिल इन द ब्लैंक। यहां पर मेरे को एक डिजिट फिल करनी है। यदि मैं यहां पर 8 फिल करता हूं तो नंबर मेरे पास बनेगा 188, और 188 को मुझे 8 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी और मुझे इस तरह से वो डिजिट फिल करनी होगी यहां पर कि प्रोडक्ट करके जो भी नंबर आए वो इस 1740 के इक्वल आए या इसके जस्ट बैकवर्ड आए, इसका लेफ्ट नेबरहुड हो। ऐसे नंबर को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 1504, जो कि 1740 से बहुत छोटा है। अभी थोड़ा सा यहां चेक करना जरूरी बनता है कि अगर मैं 8 की फॉरवर्ड डिजिट 9 को यहां फिल करता हूं, तब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा क्या वो इसके इक्वल या इससे लेसर होगा या इससे ग्रेटर होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर 9 फिल करता हूं तो मेरे पास नंबर बना 189, और इस नंबर को मुझे 9 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। वी गेट 1701, जो वेरी क्लोज है 1740 के। तो फॉर दिस प्लेस अ सुटेबल डिजिट इज 9, और 9 से हायर डिजिट मेरे पास होती ही नहीं, तो इससे आगे के ऑप्शन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट का नंबर यहां पर नहीं आएगा। ये प्लेस सिर्फ सिंगल डिजिट के लिए है। तो 9 वी फिल here is also 9, we get 1701, 10 1 9 3, और here is 0। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हुए फिर से हम नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लेंगे। क्योंकि हम डेसिमल से ऑलरेडी परमिशन लिए हुए हैं, इसलिए अब पेयर को कॉपी करने में हमारे पास कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। वी टेक 00, 99 का डबल 198 एंड फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर फिर से मेरे को एक डिजिट फिल करनी होगी। यदि मैं 2 यहां फिल करता हूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 1982, और इस 1982 को मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा।
वी गेट 3964 जो कि स्लाइटली ग्रेटर है 3900 से। दैट मीन्स यहां पर डिजिट 2 वैलिड नहीं होगी। इससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो इस रिमाइंडर से ग्रेटर है। तो ऑब्वियस है मेरे को यहां 1 फिल करना होगा, 1 यहां 1 की 1981 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 1981 ही मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10 1 9 981 899 211 वी गेट 1919। वंस अगेन नेक्स्ट पेयर कॉपी कर रहे हैं। हियर इज 00 991 का डबल यहां आ जाएगा 1982 और आगे फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में फिर से एक डिजिट फिल करेंगे। अब यदि यहां मैं 9 फिल करता हूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 19829 और मुझे इस नंबर को 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मैं 9 यहां पर फिल कर रहा हूं। वन 78461 इससे हायर डिजिट मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास। तो 198461 178461 वी गेट 9 एंड 9। हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा 1019 963 844 11831। नाउ मेरे पास डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रिजल्ट आ चुका है तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 98.4 is nearly equals to 9.919। यदि मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूं तो इसको इजीली राउंड ऑफ किया जा सकता है। लास्ट डिजिट को हम स्किप करेंगे। यदि ये स्किप होने वाली डिजिट 5 या मोर देन 5 है तो इसकी लेफ्ट डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी और यदि ये डिजिट 0 1 2 3 4 इनमें से कोई एक है तो इसको ऐसे ही हम स्किप कर देंगे। इसको कोई इसकी लेफ्ट डिजिट को कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहां पर ये जो थर्ड प्लेस पर डिजिट है ये 9 है और चूंकि ये 5 से ग्रेटर है इसलिए एक एडवांटेज इसकी लेफ्ट डिजिट को मिलेगा। तो राउंड ऑफ करते हुए इसका नियरली रिजल्ट हमको मिलेगा 9.92। इस तरीके से डेसिमल के जितने भी प्लेसेस तक एग्जैक्ट आंसर हमको चाहिए होगा उसको राउंड ऑफ करके हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर इस एग्जांपल में हमने ऐसा नंबर देखा जिसमें इंटीग्रल पार्ट में भी एक मीनिंगफुल डिजिट थी और उसके नॉन इंटीग्रल पार्ट में भी एक मीनिंगफुल डिजिट थी। अब देखेंगे एक ऐसे नंबर के एग्जांपल्स को जिसमें इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा ऐसे नंबर्स का जिसमें सिर्फ नॉन इंटीग्रल पार्ट में, दैट मींस उसके डेसिमल के बाद के ही पार्ट में एक मीनिंगफुल डिजिट होगी। और ऐसे नंबर कुछ खास नंबर होते हैं क्योंकि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट उन नंबर से ग्रेटर आता है। तो देखेंगे अगले एग्जांपल की तरफ। आइए देखेंगे एक ऐसे एग्जांपल्स को लेकर जिसमें इंटीग्रल पार्ट 0 होगा और नॉन इंटीग्रल पार्ट एक मीनिंगफुल डिजिट्स के साथ होगा। वी टेक अ रैंडम एग्जांपल ऑफ 0.0123। इसमें इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है, डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट पूरी तरह से 0 है और राइट पार्ट में एक मीनिंगफुल एक वेटेज वाला नंबर हमारे पास अवेलेबल है। इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। वर्किंग रूल वही रहेगा सेम, हमें पेयरिंग करनी होगी। पहले हम इंटीग्रल पार्ट की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पेयरिंग करने के लिए हमारे पास नंबर्स का वेटेज ही नहीं है तो सिंपली हम 00 लगाकर सिंबॉलिकली इसका पेयर बना लेंगे। उसके बाद नॉन इंटीग्रल पार्ट के लिए हम पेयरिंग करेंगे इस 0 से स्टार्ट। 0 का पेयर
1 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 3 के साथ बनेगा, आगे ऑप्शनल है, 00 लगाकर हमने एक पेयर और बना लिया, और यदि और नीड समझेंगे तो आगे और भी पेयर बनाए जा सकते हैं। नाउ we have 0 0, here is also 0। अब मेरे को यहां पर नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना है, और कॉपी करने के लिए इस डेसिमल से परमिशन लेना होगा। डेसिमल को ऊपर हम शिफ्ट करके ये परमिशन हमको मिल जाएगी इजिली। वी गेट नंबर 0 ओनली। नाउ वी वांट टू सेलेक्ट अ नंबर विच स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जिसका स्क्वायर इससे ग्रेटर नहीं है, इसके इक्वल ही है। 1 1, here is also 1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, we get 0। नेक्स्ट पेयर को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेयर हमारे पास 23 है। 1 का डबल 2 यहां आ जाएगा, और 2 के आगे फिल इन द ब्लैंक में हमको एक सिंगल डिजिट फिल करनी होगी, इस तरीके से कि डिजिट फिल करने के बाद जो भी नंबर मेक होगा उस नंबर की उस डिजिट से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस 23 से ग्रेटर ना हो। तो यदि मैं यहाँ 1 फिल करता हूं तो नंबर बनेगा मेरे पास 21, और 21 की 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, वी गेट 21। यदि मैं यहाँ 2 फिल करता हूं तो नंबर बनेगा 22, और 22 की 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, देन वी गेट 44, जो कि इनवैलिड नंबर होगा, क्योंकि नंबर मुझे ऐसा चाहिए जो 23 से ग्रेटर ना हो। तो यहां के लिए वैलिड डिजिट हुई 1। 1 is also here, 21 is here, we subtract, then we get 2। now अब नेक्स्ट पेयर को कॉपी करेंगे, डेसिमल से ऑलरेडी परमिशन हमको मिला हुआ है, तो ये 00 हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, we get 00। 11 का डबल 22 यहां आएगा, और आगे फिल इन द ब्लैंक होगा। फिल इन द ब्लैंक में हमको डिजिट फिल करनी है। यदि मैं यहाँ 1 फिल करता हूं तो नंबर बनेगा 221, और उसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, वी गेट 221 which is greater than 200, that means 1 is not valid for this place। तो यहाँ के लिए सिर्फ सुटेबल डिजिट हमारे पास एक ही चॉइस बची, और कोई चॉइस ही नहीं है। 1 से लेसर डिजिट हमारे पास 0 होती है, वी फील 0 is here, 0 is here and 0 is here, we get 200 as the remainder। अभी डेसिमल के और प्लेसेस पर हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 00 और लिखकर हमने इस 00 को कॉपी किया, we get 20,000। अब 110 का डबल 220 is here, and also fill in the blank for a single digit। सिंगल डिजिट हमको यहाँ फिल करनी है। अब यहाँ यदि मैं 9 फिल करता हूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 2209, और मुझे इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से मल्टीप्लाई करके 81 19881, जो कि इससे जस्ट बैकवर्ड नंबर है, और ऑब्वियस है मैं 9 से हायर डिजिट ले ही नहीं सकता, और 9 लेने पर जो प्रोडक्ट आई वो इससे लेसर आई है, दैट मीन्स मेरे पास ओनली चॉइस फॉर दिस प्लेस इन सर्कमस्टांसेस में ओनली 9 होगी। 9 is here and 19881 is here। तो डेसिमल के 4 प्लेसेस मैंने कैलकुलेट कर ली है, सफिशिएंट है इतना, और अगर नीड होगी तो और इसको किया जा सकता है। तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0123 की वैल्यू हमारे पास आ गई, नियरली इक्वल 0.1109। यदि मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो इस 9 को स्किप करना चाहेंगे, और चूंकि ये 9 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसके स्किप करने के लिए मेरे को इसके लेफ्ट डिजिट 1 से इंक्रीज करनी होगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0123 अप्रोक्सीमेट इक्वल 0.111। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया ये इस नंबर से ग्रेटर आया। ऑलवेज रिमेंबर
कि 0 और 1 के इन बिटवीन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो वो नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज नंबर से ग्रेटर होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द नंबर्स के लिए ये रूल वैलिड नहीं होगा। 1 से ग्रेटर नंबर के स्क्वायर रूट नंबर से छोटे होंगे, लेसर होंगे, लेकिन 0 एंड 1 के इन बिटवीन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट उन नंबर से ग्रेटर आते हैं। 0 से लेसर नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दूसरी थ्योरी कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी पर जाना होगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट नहीं है। किसी और वीडियो में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग डिस्कशन पर है।